गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज बारी आ गई हैप्पी प्रिंस की। तो हम इसका समरी देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके 20 हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस, इसका अब समझ लगा हैप्पी प्रिंस क्यों नाम पड़ा है। तो जो प्रिंस था वो ना बहुत खुश खुश इसलिए था क्योंकि उसने अपने पैलेस में कभी भी कोई भी ग्रीफ नहीं देखा, कोई भी दुख दर्द पीड़ा उन्होंने फेस नहीं करी। दैट्स वाई पीपल कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों ने क्या बनाया इनका सिटी के बीच में इन्होंने उनका स्टैचू बना दिया, बहुत लंबा सा स्टैचू। स्टैचू बहुत बड़ा था। तो पहले तक तो उन्हें कुछ भी ग्रीफ का पता नहीं था ना पता कि दुख होता क्या है। मैंने बताया पैलेस में तो भाई साहब मज़े ही मज़े थे पैलेस में उनके। तो उन्होंने कुछ भी दुख नहीं देखा था। बट बाद में जब उनका स्टैचू बना मरने के बाद, तब उन्होंने दुख देखा, ग्रीफ देखा। और जो उनका स्टैचू था ना उसमें उनकी जो आँखें थी वो थी सैफायर ही, ब्लू कलर का होता है सफ़ायर, बहुत ही जैसे डायमंड, लाइक डायमंड होता है वैसे ही सफ़ायर स्टोन्स होते हैं, बहुत वैल्यूएबल, बहुत महंगे बिकते हैं ये। और जो उनकी स्क्वाड थी, स्क्वाड तलवार समझ लो, उसमें था रूबी। तो ये 3 स्टोन्स के बारे में बात करी है इसमें, 2 सफ़ायर और 1 रूबी, ठीक है। तो आप, और जो इनकी पूरी बॉडी होती है वो गोल्ड की होती है, गोल्ड की बनाई हुई गई होती है। और जो इनका हार्ट होता है वो मेटल का होता है, लेड का बना होता है मेटल। पूरी बॉडी उसकी गोल्ड की, हार्ट इन्होंने लेड का क्यों बनाया पता नहीं, गोल्ड का बनाना चाहिए था, दिल भी मजे ही हुए। तो अब प्रिंस ना दुख देखता है। अब एक इसमें एक मेन कैरेक्टर आती है स्वेलो बर्ड। अब स्वेलो बर्ड होती है ना, तो वहाँ पे जो ये जिस टाइम की बात हो रही है वहाँ पे विंटर सीजन चल रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड। तो जो स्वेलो के सारे जितने फ्रेंड्स होते हैं वो सब चले जाते हैं ईस्ट अफ्रीका साइड चले जाते हैं। बट ये नहीं चाह पाती, मतलब इसी रीज़न से उनके पास नहीं जा पाती, पर ये जाना चाहती है। बट अचानक से एक स्टैचू होता है उसके नीचे ये बैठती है, तो उसके ऊपर ना कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं। तो ये सोचती है बारिश तो आनी नहीं, तो क्या है ये। वो देखती है ऊपर प्रिंस रो रहा होता है। फिर वो प्रिंस से पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहते हैं मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वो स्वेलो कहती है बर्ड कि तुम तो हैप्पी प्रिंस हो, तो तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। वो कहता है जब मैं पैलेस में था तब मैं हैप्पी था, मैंने कोई भी दुख नहीं देखा था। बट अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पूरे किंगडम की, पूरे पैलेस के जितना भी बाहर है आउटसाइड, तो मैं दुख देख पा रहा हूँ सबके। उसके बाद हम वो फिर वो कहता है सारा, तो कहता है मैं तो जा रहा हूँ। बट वो किंग कहता है कि तुम एक बार रुक जाओ मेरे पास। प्रिंस कहता है रुक जाओ एक दिन। फिर रुक जाता है। तो फिर बोलते हैं रुक के क्या करना है। बोलती है कि जो रूबी है, प्रिंस बोलता है ये जो रूबी है वो एक लेडी है, जो वो करती है, सिलाई बुनाई कर रही होती हैं, उनको दे दो। वो लेडी को ना ड्रेस बनानी होती है, ठीक है। और जो वो लेडी होती है उसका बेबी जो होता है उसे ऑरेंजेस खाने होते हैं, और वो बहुत भूखा होता है, तो उनके पास ऑरेंजेस खरीदने के पैसे नहीं होते। तो वो बच्चा बहुत रोता है, भूख लग रही होती है, बट उसकी माँ जो लेडी है वो कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये दुख की दर्द पीड़ा कहानी ये देखते हैं। तो फिर वो जो जाती है स्वेलो, वो रूबी लेके उस लेडी को दे देती है, मतलब लेडी लेटी ही होती है तो वो वहाँ पर रख देती है लेडी की टेबल में रूबी, है ना। और फिर जो बेबी को ना वो अपने जो स्वेलो के पंख होते हैं पर, उसको फैलाती है और हवा कर देती है, ऐसा लाइक जैसे हम फ़ैन नहीं करते जब। तो उसके बाद वो करती है तो बेबी को ना रिलीफ मिलता है, बेबी सो जाता है, चुप हो जाते हैं। तो स्वेलो ने मदद करी, उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी की हेल्प करी, उसे बहुत अच्छा फील होता है स्वेलो को। फिर बाद में वो बोलती है कि अब मैं जाऊँ, प्रिंस को बताती है। प्रिंस उसे तब भी नहीं जाने देता, प्रिंस रुकता है। फिर प्रिंस कहता है कि मेरी जो आइज़ में जो सफ़ायर लगा है ना, उसको तुम एक प्ले राइटर को दे दो। वो बहुत, उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, वो बहुत भूखा है और बहुत गरीब है। तो अब क्या करती है स्वेलो, जाके वो सफ़ायर को दे देती है, तो वो आधा अंधा हो जाता है। फिर वो कहती है स्वेलो अब मैं जाऊँ। वो कहता है नहीं, एक दिन और रुको। फिर जो दूसरा सफ़ायर होता है, यानी कि उसकी दूसरी आँख, वो किसे देते हैं, एक छोटी सी बेटी को। वो मैच स्टिक बेच रही होती है, और जो बेचते बेचते ना कुछ मैच स्टिक गिर जाती हैं। और फिर वो जाएगी तो उसे घर जाके डांट पड़ेगी कि तुमने कुछ भी मैच स्टिक नहीं बेची। तो जो दूसरा सफ़ायर होता है वो लिटिल गर्ल को देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, एक रूबी उन्होंने दिया लेडी को जो कि सीमस्ट्रेस लेडी थी, वो कपड़े बुनती थी, और दूसरा एक रूबी हो गया, और 2 सफ़ायर उन्होंने दिए, एक लिटिल गर्ल को और एक प्ले राइडर को।
तो ये चीज़ याद रखना, सफ़ायर। और ओके, फिर बाद में अब वो बोलता है कि अब तुम जाओ, बट वो बोलती है कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो उससे मतलब ये होता है कि अब किंग की मदद, प्रिंस की मदद ही कर दूँ मैं। फिर वो क्या करती है, फिर प्रिंस कहता है ये जो गोल्ड लगा है मेरी बॉडी में वो किसी काम का नहीं है, तुम ये गोल्ड निकाल के जितने भी वहाँ पे पुअर लोग हैं, जिन्हें नीडी पीपल है, उनको जाके दे दो तुम ये गोल्ड, क्योंकि मेरे तो किसी काम का नहीं है। अब गोल्ड तो बहुत तुम्हें पता है प्रीशियस ही होता है, और वो बहुत पैसे मिलते हैं, मतलब गोल्ड को अगर वो सोल्ड करेंगे लोग, उन्हें पैसे मिलेंगे और वो खाना खा सकते हैं ये वो। तो वो क्या करती है, गोल्ड निकाल लेती है स्वैलो, फिर बाद में लोगों को दे देती है सर। तो पूरा जो प्रिंस का स्टैचू होता है ना, वो गोल्ड का बना होता है, पूरा फिर से सारा गोल्ड हट जाता है, तो फिर बहुत गंदा सा बनता है। और फिर ऐसा होता है लास्ट में जब स्वैलो ये सब काम करते तो ये जो टेम्परेचर होता है वो स्वैलो फेस नहीं कर पाती है, और वहाँ पे स्वैलो गिर के उसके पैरों के नीचे गिर जाती है, मर जाती है स्वैलो। ठीक है, और फिर बाद में जो वहाँ के लोग होते हैं वो देखते ही मरी हुई स्वैलो को हटाते हैं वहाँ से, और जो स्टैचू होता है उसे भी जला देते हैं। बट जो किंग का, प्रिंस का हार्ट होता है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे प्रिंस का हार्ट होता है ऐसे टूट जाता है दो टुकड़ों में प्रिंस का हार्ट। फिर बाद में क्या होता है, ऊपर हेवन में जो गॉड होते हैं वो बोलते हैं अपने दो मैसेंजर को कि जो ये पृथ्वी लोग हैं यहाँ से तुम्हें कोई भी दो प्रेशियस चीज़ लेकर आनी है मेरे पास, जो बहुत ही ज़्यादा प्योर हो। तो ये क्या करते हैं, दो मैसेंजर ये दो चीज़ उठा लेते हैं यहाँ से, स्वैलो और प्रिंस का टूटा हुआ दिल। और फिर गॉड कहते हैं तुमने यही क्यों चूज़ किया, ये दो चीज़। तो फिर वो बोलते हैं कि यही सबसे ज़्यादा प्रेशियस है अर्थ पे अभी के टाइम पे। तो फिर गॉड उनसे हैप्पी हो जाते हैं, और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत ही मतलब सैड स्टोरी है, कैसे ये प्रिंस सबकी हेल्प करना चाहता है और एट दी एंड लोगों ने प्रिंस को ही जला दिया, ये कर दिया। जब तक वो सुंदर था तब तक तो लोगों ने रखा था, बट जैसे ही प्रिंस की सारी सुंदरता हट गई, गोल्ड सारा हट गया, सफ़ार रूबी उनको भी हटा दिया। वही तुम्हारी वैल्यू जब तक है, जब तक तुम सुंदर हो या तुम लोगों के काम आ रहे, दैट्स इट, यही समझते हो। अब बहुत ज़्यादा मैं फिलोसफिकल बातें करने लगी हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हु इज़ द राइटर ऑफ हैप्पी प्रिंस? हैप्पी प्रिंस का राइटर कौन सा है? ऑस्कर वाइल्ड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी? प्रिंस को हैप्पी क्यों बोलते थे? बिकॉज ही हैड एवरीथिंग, बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वाज लिविंग इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो हमेशा स्माइल करके रहता था, और वो जो जिस पैलेस में रहता था उसे पैलेस ऑफ हैप्पीनेस कहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज डन आफ्टर द प्रिंस डेथ? प्रिंस की डेथ के बाद क्या हुआ था? हिज स्टैचू वाज मेड। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4, whom did happy prince sign the ruby to? रूबी किसको दिया? अ seamstress, अ पुअर वुमेन, एक गरीब वुमेन थी उसे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु मेड द seamstress चाइल्ड रिलैक्स? जो उनका बच्चा था उसको किसने रिलैक्स करा? मैंने बताया था, बाय फैनिंग बाय द स्वैलो। स्वैलो ना फैन करती है अपने जो फर होते हैं उससे, ताकि उसे थोड़ी ठंडक राहत मिले, और बच्चा फिर रिलैक्स हो जाता है, सो जाता है चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 6, whom did the prince send the sapphire to? प्रिंस सफ़ायर किसको देता है? एक मैच गर्ल को देता है और एक यंग राइटर अक्रॉस द सिटी। बताया था मैंने, क्वेश्चन बनता है सफ़ायर किस किस को दिया? दो सफ़ायर थे जो उनकी आंखें थी, और एक रूबी, रूबी इस लेडी को दिया था, पुअर लेडी को। और सफ़ायर मैच गर्ल और यंग राइटर को दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द सफ़ायर टू यंग राइटर एंड मैच गर्ल? सफ़ायर क्यों दिया? टू सरप्राइज देम, ऐसा कुछ नहीं, टू सेंड होप एंड मेक देम हैप्पी, ताकि उन्हें एक होप मिले कि हाँ हम आगे भी कर सकते हैं, और वो खुश हो जाए उससे। सफ़ार बहुत महंगा बिकता है, पता है तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड स्वेलो नोटिस व्हाइल फ्लाइंग ओवर द सिटी? स्वेलो ने क्या नोटिस करा? फ्लाइट ऑफ पुअर, ग्रीड ऑफ रिच, अमीर अमीर लोगों की लालच देखी, और फ्लाइट का मतलब होता है कंडीशन, पुअर लोगों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, ये देखा उसने। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड? हैप्पी प्रिंस क्या, किस चीज़ ने हैप्पी प्रिंस को ब्लाइंड बनाया? शूटिंग गन शूट करी थी? नहीं। गिविंग अवे टू सफायर, जो उसके दो सफायर थे उन्हें दे देना, वापस कर देना। व्हाट मूव्ड स्वेलोज हार्ट? स्वेलो उसके हार्ट को क्या बात, उसका किस चीज़ से दिल भर आया हैप्पी प्रिंस की काइंडनेस देख के?
क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज एसेट्स? हैप्पी प्रिंस ने अपने सारे एसेट्स क्यों दिए? अपनी पावर को शो करने के लिए, टू इराडिकेट मिस्ट्री एंड सॉरो फ्रॉम हिज सिटी। इराडिकेट का मतलब था रिमूव करना, तो जो उसकी सिटी थी वहाँ से दुख दर्द पीड़ा को रिमूव करने के लिए ही हैप्पी प्रिंस ने अपने सारे एसेट्स दे दिए। एसेट्स क्या थे? गोल्ड, पूरी बॉडी उनकी गोल्ड की थी, बॉडी कह रही हूँ, स्टैचू गोल्ड का था। सफ़ायर थे दो, आंखों के रूप में सफ़ायर थे, और जो उनकी स्वॉर्ड थी उसमें एक रूबी था। नेम द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द स्टोरी दैट द एंजल टुक टू द, मैंने बताया गॉड के मैसेंजर थे तो इसमें एंजल लिखा हुआ है। दो प्रीशियस थिंग्स क्या थी? डेडन हर्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। जो हर्ट था प्रिंस का वो लिया और डेड स्वेलो को उठा लिया था उन्होंने। ठीक है, ए ऑप्शन में रखते हैं। वाई वर प्रिंस एंड स्वेलो सो प्रीशियस? ये दोनों चीज़ प्रीशियस क्यों थे? बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फनेस। दोनों, मतलब प्रिंस भी इतना काइंड था, और जो जो स्वेलो थी ना, देखो चाह वो ना जा सकती थी बट वो स्टिल वहाँ रुकी थी प्रिंस की हेल्प करने के लिए, बट एट दी एंड क्या हुआ, स्वेलो मर गई हेल्प करते करते। तो ये स्वेलो का सेल्फलेसनेस नेचर शो करता है। What did the prince do to make the people of city happy? प्रिंस ने क्या किया अपनी सिटी को खुश करने के लिए? टोल्ड देम स्टोरीज, उन्हें स्टोरी सुनाई। गेव अवे ऑल हिज प्रीशियस जेम्स एंड स्टोन्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसने अपने सारे प्रीशियस जेम्स दिए और स्टोन्स दे दिए। अब इससे ज़्यादा प्रिंस क्या ही करता। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड स्वेलो डू टू विद हैप्पी प्रिंस? स्वेलो ने क्या किया? हेल्प हिम फ्लाइंग हियर एंड देयर? नहीं। सेक्रीफाइसेस हिज ट्रिप टू इजिप्ट, सॉरी मैंने अभी स्टार्टिंग में एशिया बोला था, कुछ बोला था बट वो इजिप्ट था, भूल गई मैं। सेक्रीफाइस ट्रिप टू इजिप्ट, उसको इजिप्ट जाना था बट स्वेलो ने अपनी ट्रिप ही कैंसिल कर दी, सेक्रीफाइस कर दिया। वेयर डिड स्वेलो डाई? स्वेलो कहाँ मरी? एट द फीट ऑफ स्टैच्यू, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। वाई डिड स्वेलो डाई? स्वेलो कैसे मरी? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कोल्ड, इसका आंसर ए है। उसने मतलब स्वेलो के जितने भी साथी थे, कंपेनियंस थे, वो सब तो चले गए थे इजिप्ट, बट ये इजिप्ट जा ही नहीं पाई तो उसकी हेल्प करने के चक्कर में ही सेक्रीफाइस हिज ट्रिप। वट हैपन व्हेन द स्वेलो डाई? जब स्वेलो मरी तो क्या हुआ? जो प्रिंस का हार्ट था वो ब्रोक हो गया था टू पीस में। जो जो ये स्वेलो ने बहुत मदद करी थी, अब उसके मरने के बाद जो प्रिंस का हार्ट था वो टूट चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड हैप्पी प्रिंस आस्क द स्वेलो टू डू विद द गोल्ड ऑन हिज बॉडी? प्रिंस ने क्या कहा, इस गोल्ड का क्या करो? टू टेक ऑफ इट विद द पुअर सिमस्ट्रेस, नहीं। टू टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव टू पुअर, अब ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसने कहा कि तुम मेरे जो बॉडी का गोल्ड लीफ है उसे निकाल के गरीब लोगों को दे दो। जितना भी पूरी बॉडी में गोल्ड है उस सबको गरीब लोगों को दे दो। क्वेश्चन 20, व्हाट डिड यंग प्ले राइटर थिंक व्हेन ही फाउंड अ ब्यूटीफुल सफायर ऑन हिज विदाउट वॉलेट? अब उसने, यंग राइटर ने क्या सोचा जब उसको सफायर दिखा? ही थॉट इट वॉज फ्रॉम अ ग्रेट एडमायर ऑफ प्ले, ही थॉट सफायर वॉज रिवॉर्ड फ्रॉम हिज डायरेक्टर, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसने सोचा कि जो किसी उसके एडमायर ने दिया, जैसे वो प्ले राइट्स लिखता था तो किसी को उसको प्ले राइट अच्छा लगा तो उन्होंने दिया, ऐसा उसको लगा, बट एक्चुअल में हैप्पी प्रिंस ने दिया था। तो ये स्टोरी बहुत मतलब रुला देने वाली है। सो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन तो रो ही जाएगा सुन के कि कितना प्रिंस ने सब कुछ दे दिया, स्वेलो भी मर गई एट दी एंड। चलो अच्छा है, मदद करती रहनी चाहिए सबकी। ओके, तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।